हेलो विद्यार्थियों, स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल क्लास में। आज आपका तो आज की क्लास में हम ले रहे हैं लोक देवियाँ। पिछली क्लास में हमने लोक देवता पढ़े थे। लोक देवता हमारे पूरे हो गए थे। हमारे जो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो पीछे जाके पिछले वीडियो देख सकते हैं। हमारे चल रही है कला संस्कृति। कला संस्कृति में हमारे लोक देवता पूरे हो गए और आज हम ले रहे हैं लोक देवियाँ। लोक देवी क्या होती है? लोक देवी देवी दो प्रकार की होती है, कुल देवी एवं आराध्य देवी। एक होती है कुल देवी और एक होती है आराध्य देवी। आराध्य देवी किसको कहते हैं? आराध्य देवी या इष्ट देवी। एक होती है कुल देवी, एक होती है आराध्य देवी या इष्ट देवी। आराध्य देवी कुल देवी वो होती है जो वंश या परिवार में कोई अगर वंश या परिवार की कोई लड़की आगे चल के देवी बन जाती है उसे बोलते हैं कुल देवी। और आराध्य देवी वो होती है जिसकी हम पूजा या इष्ट आस्था होती है हमारी, उन्हें बोलते हैं आराध्य देवी। तो आज हम लेंगे करनी माता। तो विद्यार्थियों आज हम ले रहे हैं करणी माता। करणी माता में अन्य नाम। करणी माता का अन्य नाम क्या है? करणी माता का अन्य नाम है चूहों वाली देवी। करणी माता को चूहों वाली देवी कहते हैं। करणी माता के मंदिर में अत्यधिक चूहे होते हैं और बोलते हैं दाढ़ी वाली डोगरी। करणी माता को दाढ़ी वाली डोगरी भी बोलते हैं। ऐसे प्रश्न आता है, ऐसी कौन सी माता है जिसको दाढ़ी वाली डोगरी कहते हैं? तो वह है करणी माता। एक है जोग माया। ये जोग माया भी करणी माता का अन्य नाम है। और एक इनका नाम है जगत माया का अवतार। जगत माया का अवतार भी करणी माता को माना जाता है। करणी माता ये चारणों की कुल देवी है। चारणों की कुल देवी कौन है? करणी माता। राठौर ये चारणों की कुल देवी मानी जाती है करणी माता।
माता का जन्म। करणी माता का जन्म कहाँ हुआ था? करणी माता का जन्म हुआ है स्वाप गांव फलोदी जोधपुर में। करणी माता का जन्म स्वाप गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। पिता करणी माता के पिताजी का क्या नाम है? करणी माता के पिताजी महर्षि चारण। करणी माता के पिता थे माता देवलबाई। करणी माता के माता का नाम क्या था? करणी माता के माता का नाम देवलबाई था। वास्तविक नाम। करणी माता का वास्तविक नाम क्या था? करणी माता का वास्तविक नाम था रीतिबाई। करणी माता का वास्तविक नाम रीतिबाई था। पूजा आराधना। करणी माता किसकी पूजा? करणी माता खुद किसकी पूजा आराधना करते थे? तेमनराय माता जोधपुर। विवाह। करणी माता का विवाह कहाँ हुआ था? करणी माता का विवाह देफाजी बिट्टू साटिका गांव में हुआ था। करणी माता का विवाह देफाजी बिट्टू से हो गया था, लेकिन करणी माता को यह विवाह मंजूर नहीं था। वो अपना जीवन भक्ति में लगाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने देफाजी बिट्टू का विवाह अपने से छोटी बहन से करवा दिया। बहन। करणी माता के बहन का क्या नाम था? करणी माता की बहन थी गुलाब कंवर। करणी माता की छोटी बहन थी गुलाब कंवर, जिनका विवाह हुआ था देफाजी बिट्टू। करणी माता के छोटी बहन का विवाह भी करणी माता के पति से हुआ था, जिनका नाम देफाजी बिट्टू है, पुत्र लखन। करणी माता के बहन का या करणी माता का दत्तक पुत्र था लखन।
पुत्र। करणी माता का दत्तक पुत्र कौन था, ऐसे प्रश्न आ जाता है तो लखन। ऐसे भी आ जाता है करणी माता का पुत्र कौन था, तो वो भी लखन है। और ऐसे आ जाता है करणी माता का दत्तक पुत्र कौन था, तो करणी माता का दत्तक पुत्र भी लखन था। मुख्य मंदिर, करणी माता का मुख्य मंदिर कहाँ है, करणी माता का मुख्य मंदिर कहाँ है, देशनोक बीकानेर। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मुख्य मंदिर है। निर्माता, करणी माता के मुख्य मंदिर के निर्माता कौन है, राव जेठसी। राव जेठसी किसने कहा था, बिट्टू सूजा। कहलाता है मठ, करणी माता का मुख्य मंदिर का निर्माता राव जेठसी है, कहलाता है मठ। मरम्मत, करणी माता के मंदिर की मरम्मत किसने कराई थी, सूरज सिंह ने। बीकानेर के सूरज सिंह ने। तो ऐसे प्रश्न आ जाता है करणी माता के मंदिर की मरम्मत किसने कराई। और हमारे मारवाड़ी में मानो तो ऐसे है कि करणी माता के मंदिर की सूरत किसने बदली, करणी माता के मंदिर की सूरत बदली थी सूरज सिंह ने। ये याद करने के लिए बोल रही हूँ, ऐसे सूरत किसने बदली थी, सूरज सिंह ने। विशेषता, करणी माता की विशेषता क्या है, असंख्य चूहे पाए जाते हैं। करणी माता के मंदिर में असंख्य चूहे पाए जाते हैं। करणी माता के मंदिर में बहुत सारे चूहे पाए जाते हैं। इसे चूहों का अजायब घर कहते हैं। करणी माता के मंदिर को चूहों का अजायब घर कहते हैं। ये प्रश्न आता है, बहुत बार एग्जाम आता है, चूहों का अजायब घर किसे कहते हैं। चूहों का अजायब घर करणी माता के मंदिर को कहते हैं। करणी माता का मुख्य मंदिर है देशनोक बीकानेर। यहाँ सफेद चूहा पाया जाता है जिसे काबा कहते हैं। करणी माता के मंदिर में एक सफेद चूहा पाया जाता है जिसे काबा कहते हैं, और उसे हम जब मंदिर जाते हैं उसके दर्शन करना हमारे लिए लकी माना जाता है।
और हिंदू देवी देवता, ये नोट्स की बात है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजैब घर। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजैब घर किसे कहते हैं? विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ को हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजैब घर कहते हैं। नोट्स, ये पहले सबसे पहले नोट्स की बात है। खंभों का अजैब घर, खंभों का अजैब घर किसे कहते हैं? रणकपुर के जैन मंदिर पाली को खंभों का अजैब घर कहते हैं। रणकपुर के जैन मंदिर पाली को खंभों का अजैब घर कहते हैं। ये प्रश्न याद कर लेना आ जाता है। अन्य मंदिर, नेहार जी का प्रतीक चिन्ह, करनी माता का प्रतीक चिन्ह क्या है? करनी माता का प्रतीक चिन्ह है चील। चील को करनी माता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। गीत या आरती, करनी माता के गीत या जो आरती होती है उसे क्या कहते हैं? चिरजा। करनी माता का प्रश्न अगर आता है तो यहाँ से आता है, इनमें से आ जाता है, ज्यादातर यही आता है। करनी माता को होने वाली गीत या आरती को क्या कहते हैं? चिरजा। मेला, करनी माता का मेला कब लगता है? करनी माता का मेला लगता है शरदीय नवरात्र, आश्विन और बसंती नवरात्र, चैत्र। आश्विन और चैत्र दो बार करनी माता का मेला लगता है। शरदीय नवरात्र, आश्विन और बसंती नवरात्र, चैत्र में करनी माता का मेला लगता है। करनी माता का मेला साल में 2 बार लगता है।
कढ़ैया, कन्नड़ माता के कढ़ैयों को क्या कहते हैं? सावन भादो कढ़ैया। ऐसा प्रश्न आता है, सावन भादो कढ़ैया कहाँ की प्रसिद्ध है? सावन भादो कढ़ैया करनी माता की है। तो विद्यार्थियों अब बात आती है जब सावन भादो कढ़ाई की बात आ गई तो नोट्स की बातें बता रही हूँ सारे सावन भादो। आपने विद्यार्थियों बड़ी बड़ी संस्थाओं में बहुत सी क्लासें ली, मैं किसी की अपेक्षा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ ऐसे को रिलेट करके कोई क्लास आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ाएगा। मैं आपको हर एक बात को रिलेट करके बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो सावन भादो कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है? करनी माता देश नौ बीकानेर की, उससे जुड़ी हुई सारे नोट्स लेके आई हूँ मैं। सावन भादो महल कहाँ का प्रसिद्ध है? डीग भरतपुर का महल सावन भादो महल प्रसिद्ध है। सावन भादो नहर कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। सावन भादो नहर कोटा को कहते हैं। सावन भादो झील या झरना कहाँ का प्रसिद्ध है? सावन भादो झील या झरना माउंट आबू सिरोही का प्रसिद्ध है। सावन भादो मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? सावन भादो मूर्तियां अचलगढ़ दुर्ग सिरोही की है। सावन यानी कुंभा, सावन भादो की मूर्तियां क्या होती है? सावन कुंभा को कहते हैं, भादो उदा को कहते हैं। कुंभा और उदा यानी सावन भादो की मूर्तियां कहाँ रखी गई है? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में रखी गई है।
बात है दूरसाटा की पीतल की मूर्ति, मतलब सावन भादों से जुड़ी हुई बात आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था सावन भादों की मूर्तियां अचलगढ़ दुर्ग में है बसी, तो वहाँ अचल बात आ गई अचलगढ़, अचलगढ़ से दूरसाटा की पीतल की मूर्ति कहाँ है? अचलगढ़ दुर्ग में। दूरसाटा के पीतल की मूर्ति दूरसाटा की एक जयमल व फतेह सिसोदिया की मूर्तियां कहाँ है? जयमल व फतेह सिसोदिया की मूर्तियां है जूनागढ़, दुर्ग, बीकानेर में। दूरसाटा की पीतल की मूर्ति है अचलगढ़ दुर्ग में। दूरसाटा ने एक कविता लिखी थी वेली किशन रुक्मणी की, जिस वेली किशन रुक्मणी को दूरसाटा ने 5वां वेद व 19वां पुराण बताया था, वो दूरसाटा की बुक थी क्षत्रिय विरुद्ध। यह है दूरसाटा। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम कल। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। धन्यवाद।